चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से आप सभी का प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का जो कि समझ में आएगा कि आखिर आप सभी को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आगे चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आप लोग को बताना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो आखिर आप लोग क्या लगाइएगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। और आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो यह 13 मई 1952 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा के प्रथम बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो यह जो कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का सर्वप्रथम जो कि गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है, कभी भी भंग नहीं राज्यसभा होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है, तो यह जो कि कितना वर्ष का होता है, तो यह 5 साल का जो कि यह 6 साल का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का, जो कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है आप लोग को बताना है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो यह जो कि कब हुआ था, तो यह जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो यह दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था। वह कौन सा स्थान प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुए थे। तो यह कौन सा भारतीय प्रथम था जो कि ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुए थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी यह ब्रिटेन संसद के सदस्य के निर्वाचन हुए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा
एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1897 की विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो यह कौन सा नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कस्तूरी का प्रयोग करने के लिए इनकलाब किया था? तो यह कौन सा भारतीय प्रथम था जो चर्बी के लिए इन कस्तूरी का प्रयोग करने के लिए इनकलाब किया था? तो यह कौन भारतीय थे प्रथम? तो यह मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने 1897 की क्रांति में सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद को जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है बेगम हजमत ने 1897 की विद्रोह के नेतृत्व कहाँ किस शहर से किए था? तो यह कहाँ से किए थे? तो यह लखनऊ के जो कि किए थे। लखनऊ से जो कि जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह जो कि कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुशासन देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए? तो कितना हो सकता है? तो यह राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो यह 250 हो सकता है। 250 जो कि हो सकता है राज्यसभा में सीटों की संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा धन विधायक की कितने समय में लौटा दिया जा सकता है? तो लौटा दिया जा सकता है। तो यह लौटाना चाहिए। तो आखिर आप लोग बताइए कि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो यह 6 महीने में लौटा दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 6 महीने में जो कि लौटा देना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एक प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस में प्रोटीन पाया जाता है? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यह चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। लेकिन दाल, मांस और दूध में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो कि चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत जो कि किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में 42% जो कि प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो 42% जो कि पाया जाता है।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी का अधिक स्रोत किस में होता है? तो आंवला में, जो कि सबसे अधिक स्रोत होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्रदान करता है? तो यह कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त दान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो कि सबसे अधिक स्रोत किसमें होता है? तो गाजला में होता है। गाजर में जो कि सबसे ज़्यादा विटामिन का ए का स्रोत होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो यह जो कि विटामिन ए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में विटामिन घुलनशील कौन सा होता है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। यह दो विटामिन जो कि ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। यह जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी जो कि जल में घुलनशील है। लेकिन आप लोग का जो कि वासा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वासा में क्या? वासा में जो कि वासा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन आप लोग को याद होना चाहिए कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या है? वासा में घुलनशील विटामिन है। 4 विटामिन ऐसा विटामिन है जो वासा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, आप लोग का ये सब जो कि ये 4 विटामिन ऐसा विटामिन है जो कि वासा में घुलनशील है। तो विटामिन आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि विटामिन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो अयोडी के तत्व के कमी के कारण जो कि घेघा रोग जो कि हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो यह स्टेपिज हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कान में पाया जाता है। कान में कितने हड्डी होते हैं? तो यह जो कि 6 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कान में पाया जाता है। और कान में कितने हड्डी होते हैं? तो 6 हड्डी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी है? तो आखिर आप लोग का 206 हड्डी है। मानव शरीर में 206 हड्डी है। और बच्चों में कितना हड्डी है? तो यह जो कि 300 हड्डी है। खोपड़ी में पूछेगा कि खोपड़ी में कितना हड्डी है? तो यह जो कि खोपड़ी में 8 हड्डी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और सिर में पूछेगा क्या? सिर में कितने हड्डी है? तो सिर में 29 हड्डी है। 29 हड्डी सिर में है। लेकिन आप लोग का खोपड़ी में पूछेगा, खोपड़ी में तो 8 हड्डी आप लोग का बताना है। खोपड़ी में पूछेगा तो 8 हड्डी आप लोग का बताना है। इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। फीमर है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कि बड़ी हड्डी है। यह जब कहाँ पाया जाता है? तो जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो फीमर जो कि एक जांघ की हड्डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। फीमर हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।